हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य फिर से वेताल को पेड़ के नीचे उतारते हैं और पीठ पर लाद कर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देते हैं। ऐसे में एक बार फिर से वेताल राजा विक्रमादित्य को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी शुरू करता है। कहानी है राजा रूपसेन और उनके अंगरक्षक वीरवर की। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही साहसी, न्यायप्रिय और दयालु था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उससे सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक व्यक्ति आता है। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो वीरवर ने जवाब दिया, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वीरवर की ये बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर वीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने उससे पूछा, वीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर वीरवर बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोले सोना दे दिया करना। वीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर वीरवर की ओर देखने लग गए। राजा रूपसेन भी वीरवर की मांग पर आश्चर्य में हो गए। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में वीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर वीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? वीरवर ने उत्तर दिया, महाराज, कुल 4, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। वीरवर का जवाब सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की आवश्यकता क्यों है। फिर भी कुछ सोचकर राजा ने वीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम बस इतना ही था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए एक राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा ये जानना चाहते थे कि वीरवर इतने धन का करेगा क्या। फिर भी उन्होंने वीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश था। वीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना उसने ब्राह्मणों को बांट दिया। बाकी का जो आधा सोना बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा वैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया और फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को सबसे पहले गरीबों को खिलाया और उसके बाद जो भी बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बैठकर खा लिया। वीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने ये सारा नजारा देखकर राजा को बताया। राजा को यह जानकर संतोष हुआ, उसके धन का इस्तेमाल वीरवर बहुत ही अच्छे कामों में कर रहा है। अब राजा को यह देखना था कि वीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। वीरवर जब महल में पहुंचा तो राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा, तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि वीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि वीरवर बिना पलक झपकाए पूरी रात मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। वीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल में पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी चीज की जरूरत होती वीरवर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब सी घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री के रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात में कौन रो रहा है और साथ ही उसकी रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश पाते ही वीरवर फौरन वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरवर को एक स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री का रोने का कारण जानने के लिए वो उसके पास जाता है। वो स्त्री सिर से पैर तक पूरा गहनों में लदी हुई थी। वो कभी नाच रही थी, कभी कूद रही थी, कभी सिर पीट पीट कर रोने लग जा रही थी। ये सब देखकर वीरवर उस स्त्री के पास गया और उसने स्त्री से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। वीरवर के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ, रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्दी ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मौत लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा।
बस इसी बात का मुझे दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर बीरबल ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरबल बोला, आप मुझे बताएं और मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। बीरबल के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर पर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज करेगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुनकर बीरबल अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सारा हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब बीरबल के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वो खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर बीरबल अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर में चला जाता है। मंदिर पहुंचकर बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए कि माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो, बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। भाई की मौत के बाद बीरबल की बेटी भी सिर पटक पटक कर वहीं पर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों मर जाने के कारण बीरबल की पत्नी कहती है कि जब पुत्र और पुत्री दोनों ही खो दिए हैं तो अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीन लेती है और अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ तो फिर मेरे भी जीने का फायदा क्या है। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वो खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नज़ारा देखते हुए दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा ने अपनी तलवार खींची और तलवार से अपनी गर्दन काटने ही जा रहा था कि तभी वहाँ अचानक देवी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो भी वर मांगेगा वो तुझे हासिल हो जाएगा। देवी की ये बात सुनकर राजा कहता है, देवी आप बीरबल और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरबल और उसके परिवार को दोबारा जिंदा कर देती हैं। इतना कहकर बेताल बोलता है, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है? विक्रम बोलता है, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल फिर से सवाल करता है कि वो क्यों? विक्रम ने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म है। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से ये जवाब पाकर बेताल कहता है कि ठीक कहा विक्रम तूने। एक सच्चा राजा और नेता वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहता है। बहुत खूब विक्रम, तूने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन तू ये भूल गया कि मैंने कहा था तुझसे कि तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से वही पेड़ पर उल्टा जाकर लटक जाता है।